आपके प्रिपरेशन में जो है सबसे ज़्यादा आपको कौन जो है यानी कि कौन सबसे ज़्यादा आपको रुकावट बनी, यानी कि किसकी वजह कि 13-14 घंटे पढ़ने से टॉपर बन सकते हैं कि टॉपर बनने के लिए रात रात भर जगना पड़ेगा। सो हे गाइस, इसी चीज को ट्राई करने के लिए मैं जा रहा हूँ एक ऐसे कैंपस टॉपर के पास जिन्होंने इस बार बिहार मैट्रिकुलेशन एग्जाम में तबाही मचा दिया है। मेरा नाम है अख्तर हुसैन और मैं हूं आपका पूर्णिया बिहार से, और आज है मेरा 90 डेज में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का डे 3। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं एक ऐसे कैंपस टॉपर से बात करने जिन्होंने जो है इस बार तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूं उसके पास मिलने के लिए और मैं जो उनसे पूछने वाला हूँ फुल स्टडी स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है वो हमारे गेस्ट जिन्होंने जो है इस बार बिहार मैट्रिक में जो बहुत ही खतरनाक काम कर चुके हैं। तो अभी जो है हम इनके पास अभी आ चुके हैं और अभी जो है हम जो है इनसे फुल स्ट्रेटेजी पूछने वाले हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने जो है पूरी दिन रात मेहनत की है, और ये भी जानेंगे कि उन्होंने जो है किस तरह अपने टाइम को सेट किया है, किस तरह की मैनेजिंग की है। तो फुल डिटेल्स जानेंगे हमारे मिस्टर मासूम रजा से। अभी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मासूम है एंड आई एम फ्रॉम दिघल बैंक, किशनगंज, बिहार एंड आई एम स्टडिंग नाउ इन कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस जो कि रोहिया में लोकेटेड है। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कुर्तुबा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लगभग 14 या 15 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, और जो हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था, मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, तो मतलब इन्होंने जो है आप मतलब 15 सब्जेक्ट को लेकर के आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते, किस तरह आखिर आपका मास्टर प्लान क्या था, आपकी स्ट्रेटेजी क्या था आपका? जी मैं आपको बताता हूँ, और आई होप दैट आप लोगों में से भी कोई 10th का स्टूडेंट होगा जो इस बार 10th में आए होंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाए, और साथ ही साथ में आपको ये मालूम हो जाए कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ पे लगभग 14 या 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। भाई ये सब्जेक्ट का बौहार है या फिर कुछ और है यार? क्योंकि ये एक इस्लामिक प्लस जो दुनियावी दीनी दोनों तालीम दी जाती है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले ही बोल दिया जाता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करना है। यस, तो हमने पॉइंट आउट नहीं, ना हमने 13-14 घंटे लगाया है, ना हम पूरी रात जगते थे, बल्कि हमारे पास जैसे कि एक टू डू लिस्ट था, यानी कि हमको दिन में क्या करना है और दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, उसको एक कंसिस्टेंसी रखना है पढ़ने में। वैसे करके मेरे पास एक स्केड्यूल था जिसके ऊपर हम डेली उस पर काम किया करते, प्रैक्टिस किया करते थे। तो फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने है जो कि हमने मेहनत करी। हालांकि मैं अगर सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर ओनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ओनली मैट्रिक को लेकर के, तो इंशाल्लाह हम और भी आगे बढ़ सकते थे। बट मैनेजिंग ऑल 15 सब्जेक्ट्स आई गोट 440 मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एज यू नो। यस, तो अभी जो है हम आपसे कुछ अभी चंद सवालात करने वाले हैं कि जो पब्लिक जो खुद जो ये सवालात बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, और जो है सारे स्टूडेंट्स ये इस सवालात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस सवालात का हल क्या हो सकता है। तो देखते हैं आज हमारे पास जो मासूम रजा जिन्होंने 440 मार्क्स जो है मैट्रिकुलेशन में हासिल किया है, क्या उन सवालात जो इनसे हल हो सकते हैं क्या जो ये स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर आपने जो है इतना सारा जो सब्जेक्ट लेकर के आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत ही अच्छा हो रहा है भाई। व्यूअर्स के लिए भी, आप लोग भी ऐसा फील करना चाहेंगे तो मेहनत ज़रूर कीजिएगा, प्लस स्मार्ट वर्क भी ज़रूर कीजिएगा। मैं बताता चलूँ कि 440 मार्क्स ने मुझको कैंपस टॉपर पे ला दिया है, और घर में पूरा खुशी का माहौल है। पेरेंट्स खुश हैं, अंकल, पूरा फैमिली सब खुश हैं। इतना खुश है कि शायद मैंने कभी उनके चेहरे पर इतना खुशी नहीं देखा था भाई मेरे मार्क्स से। फिर ये जो सक्सेस का बात आती है और प्लस आपकी जो कामयाबी का बात आता है, तो आप हार्ड वर्कर हैं प्लस स्मार्ट वर्कर भी बनिए, और प्लस इसमें ना आपको थोड़ा लक का भी ज़रूरत होता है। अच्छा, सक्सेस बोलो तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस 20% लक। अच्छा, अगर आपके पास किस्मत है तो आप ज़रूर सक्सेस होइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, क्योंकि हमें भी यकीन नहीं था कि मैं कैंपस टॉपर आ सकता हूँ ऐसा बोल के। फिर हमने एग्ज़ाम्स लेकिन अच्छे से लिखे थे, प्लस कॉन्फिडेंस भी था। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है आपके लाइफ में। किसी भी काम को करने से पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाइएगा। मतलब ये जो है सिर्फ ओनली बिहार में ही नहीं बल्कि ये अपने कैंपस का एक टॉपर के भी जो है इस बार चमके हैं। और दूसरा सवाल जो है आपसे मेरा ये है कि आपको जो है इस तैयारी करने में, जो आपने जो इतनी खतरनाक तैयारी की है, तो इसमें सबसे डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा था जिसको देख कर आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि भाई ये तो थोड़ा एकदम कुछ अलग ही लेवल का सब्जेक्ट है,
और यहाँ के अभी जो है बिहार का स्तर ये है कि अभी जो ज़्यादा स्टूडेंट जो है मैथ को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा और क्यों? बेसिकली जैसे आपने कहा कि जो मैथमेटिक्स है वो सबको डिफिकल्ट लगता है, यस बट हमको ऐसा लगा कि मैथमेटिक्स मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। भाई क्यों? आप सवाल पूछेंगे क्यों? क्योंकि 5 साल पहले हम नवोदय का तैयारी करी थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से मेहनत करी थी, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा फॉर्म ही नहीं भराया गया था, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में नहीं बैठने पाए। फिर वही जो मेरा नवोदय का तैयारी प्रिपरेशन था मैथ्स के लिए, वही मेरे लाइफ में, वही से मेरा मैथ्स का जर्नी स्टार्ट होता है। और तभी से लेकर के आज तक हम फुल कॉन्फिडेंट है भाई, मैथ्स में हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। और आपको मैं मैथ्स पढ़ने के बारे में बताता हूँ कि मैथ्स की मैंने जो तैयारी करी थी, वो तैयारी बस शुरू में ही जो चैप्टर्स थे, पूरे चैप्टर्स उन्हें हल कर लिया था। फिर जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्लस गाइड बुक, इसको भी मतलब कि सॉल्व किया था, लेकिन बहुत कम किया था। PYQ किया था बट गाइड हम सॉल्व ज़्यादा नहीं किए थे। और उसी से मेरा प्रिपरेशन, फिर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो उस वक्त हमको पढ़ने का दिलचस्प नहीं, पढ़ने का मन नहीं जा रहा था। भाई पूरा तो पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स मिले। और तीसरा सवाल जो आपसे मेरा ये है कि आपके प्रिपरेशन में जो है सबसे ज़्यादा आपको कौन जो है यानी कि कौन सबसे ज़्यादा आपको रुकावट बनी, यानी कि किसकी वजह से जो है आप ज़्यादा तैयारी नहीं, हालांकि आप जितना भी इतना सारा सब्जेक्ट को लेकर के आप इतना अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट इतना नहीं होते, ओनली 5 सब्जेक्ट होते, तो आप शायद के डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉपर भी आ सकते थे। तो आखिर आपको किस चीज़ ने जो है इस चीज़ से रोका, ज़रा बताइए। अगर आप सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो 10th में सोशल साइंस है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कहीं से भी सवाल उठा के दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमने उसमें बहुत मेहनत करी थी, प्लस उसमें बहुत हमको थोड़ा टेंशन भी था, भाई क्या हो जाएगा इसमें, 4 बुक्स है, फिर प्लस PYQs वगैरह अपना इतना सारा पढ़ने के लिए है, कहीं से भी सवाल आ जाता है, उसमें हमको ज़्यादा टेंशन था। बट और साइंस में आपको तो पता ही है कि पूरा नोट करा दिए थे हमारे टीचर ने, जो हम पढ़ के गए थे, बस PYQ भी सॉल्व किए थे। एंड हमने जो ऑनलाइन क्लास करी थी वो बहुत ही कम करी थी। बाकी बच्चे जो होता है ना बिहार बोर्ड के, जो 10th एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम लिखते हैं, हमेशा ऑनलाइन क्लास PYQ ऐसे देखते रहते हैं, हमने उतना नहीं करी थी। बट जो पढ़ाया गया था सिलेबस में, उन्हीं को हम लोग अच्छे से पढ़ा था। और जो PYQs वगैरह है वो प्रिंट निकाल करके, या किसी पिछले साल जो मतलब बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका ले करके उन्हीं से तैयारी किए थे। मतलब इन्होंने जो है ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करी, फिर भी इतना, यानी कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा ओनली जो है ऑनलाइन क्लास को लेकर के ही पढ़े, और PYQ प्लस गाइड बुक को लेकर ही बस वही सब पढ़े रह जाते हैं, यानी कि खाली जो वही सब पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो है ओनली ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन तो फिर भी कम से कम 10% या 5%, यस, और ये जो है पूरे मतलब 95% जो है इन्होंने जो है ऑफलाइन से पढ़ाई करी है। गाइस देख सकते हैं आप, जो है आपने इन्होंने जो है 95% जो है फुल जो ऑफलाइन तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया है। तो अगर सिर्फ जो है ऑनलाइन क्लासेस से नहीं होती है, बल्कि जो है कुछ जो है ऑफलाइन क्लासेस से भी होता है, यानी ऑफलाइन से भी होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आजकल का माइंडसेट इस तरह बन चुका है कि खाली ऑनलाइन से ही होगा। तो अगर आपको भी इस चीज़ का डाउट है तो आप जो है हमारे मिस्टर मासूम से समझ सकते हैं कि ओनली ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन से भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो और आखिरी जो मेरा सवाल है इस सेशन का, सबसे आखिरी सवाल, अभी जो है आपने इतना अच्छा माशाल्लाह स्कोर किया, और आगे का आपको क्या प्लान है? आगे का प्लान है, ये आपके लिए भी बोल रहा हूँ, प्लस जो 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं इस साल और वो लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि 10th बाद आपको मेन स्ट्रीम जो इंडिया का है वो 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो सब कोई आर्ट्स को बहुत गिरा हुआ समझते हैं, अरे भाई आर्ट्स तो अरे गहरे लोग लेते हैं, आर्ट्स तो कोई भी आकर के ले लेता है। बट आर्ट्स में ना कुछ चीज़ है जो लोग लेने से पहले उसको ठुकरा देते हैं। आप देखिए कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट CA का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो अपने लाइफ में आप बनने नहीं पाए, वो गोल आपसे छूट गया, तो मतलब आपके पास फिर मैट्रिक के बाद जैसे इतने सारे वेज हो जाते हैं किधर जाएं, फिर उस तरीके का आप स्टूडेंट बन जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी है। तो मतलब आप जो है क्या प्रीफर कीजिए, क्या आप इस बार क्या लिए हैं आप? हमने तो आर्ट्स ही ली है, और आर्ट्स में हमने ऑप्शन जो है उसमें हमने इकोनॉमिक्स रखा है। तो मतलब आप जो है यानी कि आपका फिर जो है 12th में आपका फिर जलवा हम लोग ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है फिर जो यानी अभी 11th स्टैंडर्ड में अभी आप, yes. तो अभी जो इन्होंने अब ये जो है 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है, फिर जो है ये इन्होंने अब इनका 12th का भी एग्जाम आएगा, तो हमें पता नहीं कि 12th में शायद इनका कुछ और भी सपना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कुछ अलग टॉपर करने का। अब पता नहीं कि 12th में ये जो है अपना जलवा किस तरह चमकाएंगे, क्या दोबारा जो इन्होंने अपने कैंपस में क्या अपना इतिहास लिखा पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या होगा इनका मार्कशीट,
तो फिर हम मिलेंगे 1 साल के बाद इनसे जल्द अज जल्द। तो जिस तरह के जो हमारे मासूम भाई ने बताया, उन्होंने जो बहुत ही ज्यादा जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो है 15 सब्जेक्ट को, भाई ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि क्योंकि बहुत खतरनाक बात है। 15 सब्जेक्ट को लेकर आज जो है स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं, फिर भी जो सेकंड थर्ड आ जाते हैं। और ये जो है 15 सब्जेक्ट को लेकर के पूरा एकदम 440 कैंपस टॉपर, भाई बहुत खतरनाक बात है। तो अभी जो है इन्होंने मैट्रिकुलेशन में इतना खतरनाक रिजल्ट ला चुका है, और अभी जो ये 11th स्टैंडर्ड में, अब देखते हैं कि 12th में इनका क्या हाल होता है। क्या ये फिर से जो है 12th में भी कैंपस टॉपर लाएंगे कि नहीं लाएंगे। इसी वजह से जो हम फिर मिलेंगे मासूम भाई से 12th क्लास में, यानी कि 1 साल बाद। तो हमारे चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।